प्रिय श्रोता, यह कहानी बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। इसलिए इस कहानी में डूबने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। अब आइए इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुने, ताकि आप अपने जीवन में इस कहानी से सीख ले। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध जी धर्म के प्रचार प्रसार और मानवता के उद्धार के लिए संग्राम कर रहे थे। उनकी शिक्षाएं जीवन की अशांति को दूर करने और सुखी जीवन की प्राप्ति में मदद कर रही थीं। उनकी गुरुता और आध्यात्मिक ज्ञान ने लोगों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें सत्य की ओर आकर्षित किया। इसी दौरान एक डाकू जिसका नाम अंगुलिमाल था, धरती के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का डर बांटता और उन्हें मार डालता था। अंगुलिमाल डाकू एक प्रकार से राक्षसी स्वभाव का धारण कर चुका था। उसके पास गिनती में 999 अंगूठे होने के कारण उसे अंगुलिमाल कहा जाता था। उसका लक्ष्य था कि वह 1000 अंगूठे का हर व्यक्ति मारकर उनकी उंगलियों में एक अंगूठा बंध ले। लोग उसे डर के माध्यम से सहमत हो गए थे और उसके आगे घुटने टेकते थे। यह उनके अपराधों की गिनती के रूप में थी और वह यह बताना चाहता था कि उसकी शक्ति कितनी अद्भुत है। एक दिन अंगुलिमाल डाकू ने अपनी गिनती को पूरा करने के लिए एक और व्यक्ति की खोज में निकला। यह व्यक्ति थे संपूर्णतः पवित्र, प्रेमी और साधुओं का सर्वोच्च गुरु गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने सबकी सहायता करने का अद्वितीय उपदेश दिया था और वह सभी जीवों के प्रति अपार दया और करुणा का संदेश देते थे। अंगुलिमाल डाकू ने उनके बारे में सुना था और उनकी शक्तियों को देखकर चकित हुआ। उसने तत्पश्चात उनकी खोज में जाने का निर्णय लिया। अंगुलिमाल डाकू गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा और उन्हें मारने की कोशिश की। उसने विद्रोह की बाधा में आकर उनसे लड़ाई की और उन्हें पार करने की कोशिश की। लेकिन गौतम बुद्ध जी शांति और आत्मसंयम के प्रतीक रहे और अंगुलिमाल के हमले को समय और समझ के साथ रोक लिया। फिर गौतम बुद्ध जी ने अंगुलिमाल के सामर्थ्य को दिखाने के लिए उनसे एक प्रश्न पूछा, अंगुलिमाल, क्या तुम्हें यह पता है कि जीवन क्या है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अंगुलिमाल सोचने लगा और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में जुट गया। गौतम बुद्ध जी ने अंगुलिमाल को ध्यान और विचार के माध्यम से सत्य के प्रतीक को खोजने की सलाह दी। वे उसे यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि जीवन शांति, प्रेम, सहानुभूति और समरसता का अर्थ है। अंगुलिमाल डाकू की अशांति और हिंसा का कारण उसकी आत्मनिरीक्षण की कमी थी। धीरे धीरे अंगुलिमाल डाकू की सोच बदलने लगी। उसने अपने पापों की प्रकटीकरण की और गौतम बुद्ध जी के प्रवचन का पालन करने की इच्छा जताई। उसने अपने अंगूठों की गिनती बंद कर दी और उसकी आदतों को संयमित किया। वह अब एक समर्पित और उदार मनवानुष बन गया। जब लोगों ने देखा कि अंगुलिमाल डाकू की बदली हुई आदतें और उसका मनोवृत्ति संवेदनशीलता और धर्म प्रेम से भर गया है, तो वे आश्चर्यचकित हुए। गौतम बुद्ध जी ने अंगुलिमाल को धीरे धीरे धर्म का संदेश समझाया और उसे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अंगुलिमाल डाकू अपने भूतपूर्व अपराधों को गहरे शोक और पश्चाताप के साथ स्वीकार करता है और उसे माफी मांगने के लिए गौतम बुद्ध जी के समक्ष पहुंचता है। उसने अपने अतीत को छोड़कर एक नया जीवन आरंभ किया, जिसमें धर्म, प्रेम, शांति और सेवा की भावना स्थापित होती है। यह कथा हमें यह दिखाती है कि मनुष्य की स्वाभाविकता में बदलाव संभव है और धर्म, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई ने अंगुलिमाल डाकू को एक नया जीवन दिया। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह बताती है कि हमारे अपराधों की बदली हुई आदतें और उच्चतम मार्ग की प्राप्ति हमें सच्ची खुशियों की ओर ले जा सकती हैं। आपको बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना